हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल कैप्सूल्स में। और लास्ट लेक्चर जो हमने लिया था दैट वाज लेक्चर नंबर 12th और ये लेक्चर नंबर 13th है। और लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एनालिसिस ऑफ कंपोजिट सेक्शन के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो हमने वहाँ पर मेन चीज़ें जो पढ़ी थी वो था कंपोजिट सेक्शंस क्या होती हैं। हमें पता है अगर कोई सेक्शन दो डिफरेंट मटेरियल्स या दो से ज़्यादा डिफरेंट मटेरियल्स की बनती है तो हम उसको कंपोजिट सेक्शन कहते हैं। ठीक है। इसके बाद हमने पहला न्यूमेरिकल इसके ऊपर जो था वो किया था। ये डायग्राम आपको याद होगी, इसी के इसको हमने पढ़ा था। ये सामने आपको दो सेक्शन नज़र आ रही हैं जिसके अंदर 1 और 2 लिखा हुआ है। सेक्शन नंबर 1 सेक्शन नंबर 2 इन्होंने बताया हुआ है। एक सीलिंग से ये ऊपर से जो है हैंग्ड है और नीचे इसके लोड एक्ट कर रहा है, दैट इज़ पी। तो लेक्चर नंबर 12 को आप पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे समझ आ जाएगा। ठीक है। और नोट्स अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कंसेप्चुअल कैप्सूल्स नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। ठीक है। तो ये जो मेन पार्ट है ये हमने कल कर दिया था। एग्जाम्पल नंबर 28 जो है ये भी हमने कर ली थी। ये यहाँ पे हमारी एग्जाम्पल नंबर 28 है। ठीक है। आज मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 29 और आगे जो हैं वो करवाऊँगा। ठीक है। तो 29 एग्जाम्पल को जल्दी से देख लेते हैं इसके अंदर क्या है। और जिसने अभी तक ये कंसेप्ट नहीं पढ़ा हुआ उसको पहले 12th लेक्चर देखना पड़ेगा, तभी उसको ये समझ आएगा। उसके बिना ये समझ नहीं आएगा। ठीक है। उसे मैंने खुद करके समझाया था। ठीक है। यहाँ पे हम सिर्फ क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, आपको निकालना खुद पड़ेगा इसको। ठीक है। तो अच्छे से देख लो 29th एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है। अ शॉर्ट hollow cast iron column 200 mm external diameter and 160 mm internal diameter is filled with the concrete as shown in the figure 36. The column carries a load of 36 kilonewton. If the modulus of elasticity of the cast iron is 6 times that of the concrete, find the stresses in the cast iron and the concrete. एंड ये ए पार्ट में बोल रहा है कि आपको दिख रही है यहाँ पे अभी ये टॉप व्यू हमें दिख रहा है। टॉप व्यू कैसा होता है, आप लोहे की एक पाइप ले लो। ठीक है। लोहे की पाइप आपको जैसे दिखती है ना साइड से, वही यहाँ से इसका टॉप व्यू है। और ये कह रहा है उसका अंदर का जो हॉलोड पोर्शन है ना, हॉलो कास्ट आयरन पाइप है, तो अंदर का जो पोर्शन है उसको उसने कंक्रीट से भरा हुआ है। ये छोटे छोटे डॉट आपको जो सेक्शन 2 इसने बीच में लिखी हुई है ये हमारा कंक्रीट है, और ये जो इसके इर्द गिर्द है दैट इज़ कास्ट आयरन। ठीक है। उसके बाद अच्छा, अब इसमें दो आपको यहाँ पे डायामीटर दिए हुए हैं। एक तो बाहरी जो डायामीटर है, एक्सटर्नल डायामीटर आप देख लो 200 mm दिया हुआ है, और इंटरनल डायामीटर जो सेक्शन 2 का है दैट इज़ 160। ठीक है। तो यानी अगर आप देख लो 20 mm दोनों तरफ से छोड़ा हुआ है। ठीक है। दोनों के जो ये थिकनेस है इस पाइप की दैट इज़ 20 mm। उसके बाद इस कास्ट आयरन के ऊपर जो लोड पड़ रहा है, इस कॉलम के ऊपर जो लोड पड़ रहा है दैट इज़ 36 किलो न्यूटन। तो ऊपर से लोड जो इसके ऊपर एक्ट कर रहा है 300 किलो न्यूटन, यानी 300 इंटू 10⁻³ न्यूटन आप ले सकते हो। इफ़ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द कास्ट आयरन इज 6 टाइम्स। अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मैंने कल भी बताया था, कैपिटल ई के साथ हम इसको डिनोट करते हैं। कास्ट आयरन की कुछ है और कंक्रीट की कुछ होगी, लेकिन यहाँ पे दोनों की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी नहीं दी बट रिलेशनशिप दिया हुआ है कि जो जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कास्ट आयरन की है, यानी कैपिटल E1 जो है वो 6 गुना बड़ा है कंक्रीट से, यानी कैपिटल E2 से। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट से जो हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कास्ट आयरन है वो 6 गुना बड़ा है। फाइंड द स्ट्रेसेस इन द कास्ट आयरन। आपको कास्ट आयरन के अंदर स्ट्रेस ढूंढनी है और कंक्रीट के अंदर भी स्ट्रेस ढूंढनी है, यानी सिग्मा जो है वो आपको ढूंढना है। सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों ढूंढने हैं। ये हमारा क्वेश्चन पार्ट ए था। बी को देख लेते हैं। व्हाट मस्ट बी द इंटरनल डायमीटर ऑफ द कास्ट आयरन कॉलम इफ़ द लोड ऑफ 400 किलो न्यूटन इज़ टू बी कैरिड, द स्ट्रेसेस एंड द एक्सटर्नल डायमीटर बीइंग अनचेंज्ड। तो आपको पहले तो पहला क्वेश्चन निकालना है और उससे स्ट्रेसेस को निकाल लेना है। जब आपने स्ट्रेसेस को निकाल लिया उसके बाद
इसमें चेंज ये हो जाएगा कि 300 किलो न्यूटन की जगह लोड जो है वो 400 किलो न्यूटन हो जाएगा। और जो आपने अभी अभी स्ट्रेसेस निकाली हैं, पार्ट ए में जो स्ट्रेसेस निकाली होंगी, उनका इस्तेमाल करना है आपने। एक्सटर्नल डायामीटर में कोई चेंज नहीं होगा, आपको इंटरनल डायामीटर निकाल कर देना है कि इंटरनल डायामीटर कितना होना चाहिए हमारे कॉलम का, ताकि वो 400 किलो न्यूटन लोड उठा सके। और स्ट्रेसेस जो पहले पार्ट में निकली हैं वही स्ट्रेसेस का इस्तेमाल करना है आपने, एक्सटर्नल डायामीटर भी चेंज नहीं होगा। तो पहले तो मैं पहला पार्ट करूंगा जिसके अंदर हमें स्ट्रेसेस निकालनी है, तो चलो निकालते हैं। तो सबसे पहले तो लोड P जो है हमारे पास 300 किलो न्यूटन हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, विच इज़ इक्वल टू 300 इंटू 10⁻³ न्यूटन, जो कि इस कॉलम के ऊपर लग रहा है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो हमें पता है सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, एरियाज़ निकालते हैं, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कास्ट आयरन। ठीक है, तो कास्ट आयरन का सबसे पहले एरिया निकालो। कास्ट आयरन हो गया जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये जो सेक्शन 1 लिखी हुई है ये पूरा कास्ट आयरन का है। तो कास्ट आयरन किसके बराबर होगा, इस पूरे इंटायर एरिया में से, यानी ये जो पूरा डायामीटर कितने का 200 है, इसमें से ये सेंटर वाला पार्ट माइनस करना पड़ेगा। तो बाहरी जो एरिया है उसमें से अंदर का एरिया माइनस कर दोगे कंक्रीट का, तो आपको ये कास्ट आयरन का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, मतलब टोटल ये जो सर्कुलर एरिया है पूरा 200 mm अगर आप डायामीटर लेते हो तो पूरा एरिया निकल जाएगा, उसमें से आपको कंक्रीट का एरिया माइनस करना पड़ेगा, यानी ये जो छोटा सर्कल है सेंटर में इसको आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, इसका एरिया सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इसमें शॉर्टकट है हमारे पास, हम फार्मूला लगा देंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कास्ट आयरन πd²/4 होगा। अब यहाँ पे πd कैपिटल D जो है, क्योंकि एक्सटर्नल डायमीटर 200 mm है, तो 200 mm के स्क्वायर में से 160 mm स्क्वायर को हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, यानी बाहरी पूरे जो एरिया है उसमें से अंदर का एरिया हम माइनस कर रहे हैं। ठीक है, 200 का स्क्वायर माइनस 160 स्क्वायर कर दो, तो आपका एरिया जो है ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कास्ट आयरन जो है वो निकल गया। बाहरी एरिया हमारे पास निकल गया। अब अंदरूनी एरिया, अब कंक्रीट के एरिया की बात करते हैं। कंक्रीट का एरिया निकालना मुश्किल नहीं है, दैट इज़ π/4d का स्क्वायर, πd² होगा। अंदरूनी एरिया का डायमीटर देख लो कितना है, 160 mm है। कंक्रीट का जो सर्कल है, जो अंदरूनी सर्कल है, इंटरनल सर्कल है, उसका जो हमारे पास एरिया है दैट इज़ जो वो है दैट इज़ 160। तो 160 हम इसको ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया हुआ है, तो 160 का स्क्वायर करोगे, देख लेना इसका क्या आंसर आ रहा है, आगे दिया होगा वैसे। तो हमारे पास एरिया 1 भी निकल गया, एरिया 2 भी निकल गया। ठीक है, अब बात करते हैं वही सिंपल जो हमने पहले वो किया था। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चनों में हमें एरियाज़ निकालने होते हैं। पिछले क्वेश्चन में भी हमने एरिया निकाला था, एरिया 1 एरिया 2 दोनों सेक्शंस का आपने एरिया निकाल लेना, यानी दोनों मटेरियल ने कितना कितना एरिया कवर किया हुआ है वो आप निकाल लोगे। अब आगे बढ़ते हैं, स्ट्रेन इन द कास्ट आयरन। तो अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं पढ़ा देख लेना, उसमें मैंने बताया था कि क्योंकि दोनों के ऊपर लोड तो 300 किलो न्यूटन का है, ठीक है, इसलिए इसमें स्ट्रेन कास्ट आयरन में और कंक्रीट में दोनों में बराबर होगी। और हमने पिछले टॉपिक में ये भी पढ़ लिया था कि स्ट्रेन जो होती है यानी स्मॉल ई, ये बराबर होती है σ1 यानी स्ट्रेस डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो स्ट्रेस 1 आ गई अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 1, यानी कास्ट आयरन की बात कर रहा है ये। कास्ट आयरन में जो स्ट्रेस है उसको डिवाइड कर दो कास्ट आयरन की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से, तो वो भी स्ट्रेन के बराबर होती है। σ2 स्ट्रेस इन द कंक्रीट डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द कंक्रीट, ये 2 होगी। इसको जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो σ1 जो है ये हमारा निकल जाएगा, σ1 इज इक्वल टू 6 टाइम्स σ2 हमारा निकल गया। ठीक है, निकल नहीं गया, ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था ये ऊपर, अगर आप देखते हो कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द कास्ट आयरन इज 6 टाइम्स दैट ऑफ द कंक्रीट, और यहाँ पे भी ऐसा ही है। ठीक है, आपने क्या करना है, पुट कर देना है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ, अगर आप कास्ट आयरन को E1 मान लेते हो और कंक्रीट को E2 मान लेते हो, ठीक है, तो 6 टाइम्स ऑफ द दैट ऑफ द कंक्रीट है। ठीक है, तो कास्ट आयरन जो होगा
यानी E1 इज इक्वल टू 6 टाइम्स E2 हो जाएगा। तो आपने कुछ नहीं करना, ये जो E1 आपको सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इंटू E1 अपॉन E2 नज़र आ रहा है ना, E1 की जगह पे आप लिख दोगे 6E2, क्योंकि ऊपर दिया है कि E1 जो है वो 6 टाइम्स E2 है, तो हम E1 की जगह सीधा क्या लिख देंगे, 6E2 लिख देंगे। अब E2 यानी ये जो नीचे जो E2 है और ऊपर वाला E2 कट जाएगा और पीछे बचेगा 6 टाइम्स सिग्मा 2। ठीक है, तो इसको देख लेना ध्यान से, ये हमारा हो गया सिग्मा 1, यानी स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस 1 जो है वो 6 टाइम्स सिग्मा 2 के बराबर आ गई है। अगर समझ नहीं आया दोबारा एक बार पीछे रिपीट कर लो, जो मैंने अभी बताया उसको दोबारा से पीछे जाकर देखो कि मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब टोटल लोड ऑन द कॉलम, कॉलम के ऊपर लोड कितना पड़ेगा, और ये भी जिसने पिछला क्वेश्चन किया उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस क्वेश्चन में। टोटल लोड ऑन द कॉलम, कॉलम के ऊपर लोड क्या होगा, जितना लोड कास्ट आयरन ने उठाया है प्लस जितना लोड कंक्रीट ने उठाया है, दोनों के हिस्से में, क्योंकि लोड ओवरऑल लोड तो 300 किलो न्यूटन पड़ रहा है, लेकिन उन्होंने लोड शेयर किया होगा, आधा कास्ट आयरन के ऊपर पड़ रहा है और कुछ हिस्सा जो है वो कंक्रीट पे आ रहा है। तो हमें नहीं पता कितना कितना उठा रहे हैं, तो हमें लोड का फार्मूला पता है, स्ट्रेस इनटू एरिया होता है। स्ट्रेस कौन सी, स्ट्रेस 1 जो कि हमारी कास्ट आयरन की स्ट्रेस है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, एरिया 1 के साथ, प्लस स्ट्रेस 2 इंटू एरिया 2 कर देते हैं। ठीक है, तो 300 इंटू 10⁻³ दूसरी साइड रखा है क्योंकि वो टोटल एरिया है, टोटल हमारा लोड है। आपको पता किलो न्यूटन में, किलो की जगह 10⁻³ लगा देंगे, ये हमारा निकल गया। 300 10⁻³ आ गया, विच इज़ इक्वल टू, जब आप इस पूरे की कैलकुलेशन करोगे, अब यहाँ पे सिग्मा 2 इसलिए आया क्योंकि सिग्मा 1 ऊपर आपने 6 टाइम्स सिग्मा 2 के बराबर प्रूफ कर दिया था, तो 6 टाइम्स सिग्मा 2 हमारे पास यहाँ पे निकल गया था। ठीक है, तो सिग्मा 2 यहाँ से हमारा निकल जाएगा, सिग्मा 2 यानी स्ट्रेस जो है हमारी निकल जाएगी। कंक्रीट में जो स्ट्रेस है वो है 3.41 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, तो स्ट्रेस इन कंक्रीट हमारी निकल चुकी है। स्ट्रेस इन कास्ट आयरन कितनी होगी, अगर आपकी सिग्मा 2 3.41 है तो उसको 6 के साथ मल्टीप्लाई करो तो सिग्मा 1 भी आपका निकल जाएगा, दैट इज़ 20.46। आपने ऊपर प्रूफ किया था सिग्मा 1 जो है 6 टाइम सिग्मा 2 है, सिग्मा 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करो तो हमारा ये भी निकल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपने बी पार्ट इसका पूछा था, बी पार्ट में क्या पूछा हुआ है, व्हाट मस्ट बी द इंटरनल डायामीटर। अब आपको अंदरूनी डायामीटर निकालना है, यानी ये 160 अब इंटरनल डायामीटर नहीं है, अब जो भी नया इंटरनल डायामीटर है वो आपको निकालना पड़ेगा ऑफ द कास्ट आयरन कॉलम इफ़ लोड ऑफ 400 किलो न्यूटन। अब 300 की जगह आपको 400 किलो न्यूटन का लोड मानना पड़ेगा। द स्ट्रेसेस एंड द एक्सटर्नल डायामीटर बीइंग चेंज, अब इसमें स्ट्रेस और एक्सटर्नल डायामीटर जो है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, टोटल लोड ऑन द, अच्छा स्ट्रेसेस अब आप निकाल चुके हो, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 आपने निकाल दिया हुआ है, इन्हीं का इस्तेमाल करना है अब हमें आगे। ठीक है, अब हमें इसको बार बार नहीं निकालना, निकल चुकी है हमारी। टोटल लोड ऑन द कॉलम हमारा अब 400 किलो न्यूटन है, 400 इंटू 10⁻³ न्यूटन है। स्ट्रेस इन द कास्ट आयरन अभी अभी आपने निकाली है सिग्मा 1, वो 20.46 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर है। स्ट्रेस इन द कंक्रीट जो है वो है सिग्मा 2 विच इज़ इक्वल टू 3.41 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ द कास्ट आयरन कॉलम, बाहरी डायमीटर सेम रहेगा, मैंने आपको बता दिया था 200 mm, वो वैसा का वैसे ही रहा है। हमें इंटरनल निकालना है, हम उसको स्मॉल डी मान लेते हैं। फार्मूला आपको पता है, अगर मुझे खाली कास्ट आयरन का फार्मूला निकालना है, कास्ट आयरन कहाँ तक है आपको पता है, कास्ट आयरन कहाँ तक है, ये कास्ट आयरन है। अंदर वाला जो आपको इन्होंने छोटे छोटे डॉट लगाए हुए हैं ये कंक्रीट का पार्ट है, ये नहीं हमें चाहिए। हमें चाहिए ये जो हैच्ड पोर्शन है ना, जो सेक्शन 1 है, ये चाहिए। सेक्शन 1 तभी निकलेगी अगर मैं पूरा सर्कल में से कास्ट आयरन को माइनस कर दूँ, कास्ट आयरन के एरिया को माइनस करूँगा, और कास्ट आयरन का जो कंक्रीट का जो एरिया उसको माइनस करूँगा। अब कंक्रीट का एरिया जो है उसका डायमीटर तो इन्होंने, इंटरनल डायमीटर पहली सेक्शन में 160 mm था, यानी ये इंटरनल डायमीटर था, लेकिन इस बार का हमें नहीं पता कि अब इंटरनल डायमीटर कितना है, तो हम इसको खाली डी मान कर चलते हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, पाई डी स्क्वायर, पाई कैपिटल डी स्क्वायर बाय 4 में से माइनस कर दो पाई स्मॉल डी स्क्वायर बाय 4, तो कैपिटल डी आपको 200 पता है, तो इसमें से पाई बाय 4 जो है वो कॉमन आ जाता है, तो फार्मूला हमारा एट द एंड ये बनता है।
एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कास्ट आयरन A1 इज इक्वल टू π/4, ठीक है, π/4 दोनों में कॉमन था, बाहर निकाल दिया, 200 का स्क्वायर, कैपिटल डी स्क्वायर में से स्मॉल डी स्क्वायर को माइनस कर दिया, तो हमारा A1 का फार्मूला ये बन जाएगा। अब इसमें डी जो है वो अननोन है, ठीक है। एरिया जो है सेक्शन 2 का A2 इज इक्वल टू π/4 डी स्क्वायर, स्मॉल डी स्क्वायर हमें नहीं पता, इंटरनल डायमीटर कितना, तो कंक्रीट का हमें डायमीटर नहीं पता, वो हमने π/4 इंटू डी स्क्वायर मान लिया। टोटल लोड ऑन द कॉलम, कॉलम के ऊपर टोटल लोड 400 है, 400 इंटू 10⁻3, क्योंकि न्यूटन था, किलो न्यूटन था, किलो को हमने 10⁻3 में कन्वर्ट कर दिया। लोड ऑन द कास्ट आयरन, कास्ट आयरन पे लोड जो पड़ रहा है दैट इज़ σ1 A1 प्लस लोड ऑन द कंक्रीट, कंक्रीट पे जो है वो σ2 A2, यानी वही स्ट्रेस इंटू एरिया, स्ट्रेस इंटू एरिया, लोड आपको पता है स्ट्रेस इंटू एरिया के बराबर होता है। तो अब जो स्ट्रेस हमारी कास्ट आयरन में है उसको σ1 मान लो, जो दूसरे में है A1, अब यही है 20.46 को मल्टीप्लाई कर दो, π/4 200 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस σ2 3.41 इंटू π/4 इंटू डी स्क्वायर। तो ये पूरी कैलकुलेशन जब आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है, कैलकुलेशन में कोई मुश्किल नहीं है, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद कैलकुलेशन पार्ट जो है ये आप खुद निकालोगे, ठीक है। यहाँ से आपका डी जो है, डी स्क्वायर को वहाँ पे स्क्वायर रूट कर दो, दूसरी साइड जाके डी हमारा यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है इस लेक्चर में आपको ये अच्छे से समझ आ चुका होगा, ठीक है। इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम 30th जो एग्ज़ाम्पल है या आने वाली बाकी जो एग्ज़ाम्पल्स हैं उसको सॉल्व करेंगे। आप से मेरी यही वो है, रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन को बार बार निकालो, जहाँ पे डाउट है आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर